सरकार ठाडी है, बिगर बिजली चलाए भी बिजली का बिल दे देते, नहीं दे तो डंडा दे मकान का ताला लगा देगा। हाँ, फिर डंडा बुला दी, पुलिस वाला दे देर भगा दो जमींदारों को बाहर। ये चल रहा है साहब। और बिजली देते तो कैसे देते? 1 घंटा बिजली देती, आधा घंटा काट दी, आधा घंटा देती, 10 मिनट काट दी। मजाक चला रखा है। मजाक चला के खेल चला रखा है इन्होंने, अपनी तानाशाही लगा रखी है। और यहाँ आते हैं तो धमकी दे के यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अगर किसी किसान की कोयल जल जाती है तो उसको तो कोयल मिलेगी, अन्यथा उसको कोयल नहीं मिलेगी। और ये धमकी और देते हैं बंद करा देंगे। क्या फिर तानाशाही इनकी? साहब ये छत्रपरासी कोई दुश्मनाई है कि इनको, अमेलिया को कोई प्रशासन को हम वोट नहीं देते कि छत्रपरा फैक्ट्री, छत्रपरा फिल्टर को बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है। रात को मिलती है, दिन में कभी नहीं बिजली दी इसने। लैंडमैन बोले जाके कि ले पाए 30,000 रुपया। मैं बोली भाई बिल दे दे मैं जमा कराऊंगी। बोले बिल नहीं है, 35,000 दे। फिर वो भी बोलो, मैं भी बोली। फिर नहीं बोलो तेरी जबान ही तो 35,000 कर दिया, तेरी जबान ही तो 35,000 कर दिया। तो इसका मतलब वो खुद लिख के दे रहा है मेरे को बिल। बानसूर का ये नारायणपुर कस्बा है और सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि ये सरिस्का से लगता हुआ है, जहां पर जंगली जानवर रात को जंगल छोड़कर गांव की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो अलवर की बात करें तो अलवर शहर में ही कई दिनों से एक लेपर्ड आरआर कॉलेज के ग्राउंड में है, उसको आज तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन इन किसानों की दुविधा कुछ और है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, किसान आपको परेशान मिलेगा। जब बुआई का समय आता है तो उसको खाद नहीं मिलता, जब कटाई का समय आता है तो उसको समय पर दूसरे उपकरण नहीं मिलते, और जब काटने के बाद में फसल को बेचने जाता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलता। लेकिन जब फसल को बोने के बाद में पानी देने का समय आता है तो उस समय उनको टाइम पर लाइट नहीं मिलती। अब बानसूर के नारायणपुर कस्बे में किसान बैठे हैं जिनकी लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या के साथ में जंगली जानवरों का डर हो रहा है इनको, क्योंकि कभी भी कोई जंगली जानवर, क्योंकि यहाँ से लगता हुआ सरिस्का का जंगल है, कभी भी कोई जंगली जानवर इन पर अटैक कर सकता है। और सरकार के पास में या प्रशासन के पास में ऐसे कोई उपकरण नहीं है, ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि किसी जंगली जानवर को पकड़ा जा सके। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि एक टाइगर तकरीबन 2 महीने तक सरिस्का के जंगल से हरियाणा चला गया। एक लेपर्ड अलवर के आरआर कॉलेज में घुसा हुआ है, पिछले 20 दिन से प्रशासन उसको भी गिरफ्तार नहीं, पकड़ नहीं पाया है, उसको रेस्क्यू करके सरिस्का के जंगल में नहीं भेजा है। लेकिन इन किसानों को रात के समय बिजली दी जाती है। अगर कोई जंगली जानवर इन पर अटैक कर लेगा तो उनका मुआवजा कौन देगा? हालांकि बिजली के खंभे से टूटते हुए तारों से किसानों की रोज मौत होती हुई हमने देखी है। उन पर प्रशासन खामोश रहता है, क्योंकि सरकार को सुनने के लिए, सरकारों के पास में ये सुनने के लिए समय कहाँ है। और सुबह आओ तो 3 बजे, क्या दिक्कत है सामान? तो क्या दिक्कत है? दिन में चाहिए, दिन में बिजली चाहिए, दिन में नहीं मारे तो फसल तो पानी कम थे, डूंगर का पहाड़ के सारे रहता पानी कम थे, नहीं दिन मन तो कती भी तो मैं तो यह करांगा कि कती कौन दिया पान तो सप्लाई बंद करो, सप्लाई बंद करो। मेरे साथ में राकेश है। राकेश, क्या मामला है, क्यों ये किसान? हमारे नारायणपुर विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से आज ये सब किसान यहाँ आए हैं। इन किसानों की मांग है कि हमारे को दिन में सप्लाई दे, विद्युत सप्लाई। आप पत्रकार महोदय, लगभग 1 घंटे से आप देख रहे हो, लगभग सैकड़ों किसान यहाँ आदमी बैठे हैं। इस टाइम फसल का टाइम है, और जिन नौजवानों का टाइम इस टाइम कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का टाइम है, वो आज विद्युत विभाग के प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ बैठे हैं रोड पे। ये कितनी बड़ी लापरवाही आप देख लो। जिन शासन प्रशासन के लोगों ने किसानों ने वोट दिए, उनको यहाँ पूछाया, और उन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही वजह से ये लापरवाही अधिकारी यहाँ बैठे हैं और आज ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे बीच में आकर ये बताए सही कि हमारे को ये प्रॉब्लम है आपको दिन में सप्लाई देने में। आज आप देख सकते हो, आप रोज़ पेपरों में पढ़ रहे हो, जंगली जानवरों का भय है हमारे साइड में। यहाँ जो जैतपुर, कुलकीडानी, खरवा, ये जो कस्बा है पूरा, इसमें पहाड़ी क्षेत्र लगता है, रावली पर्वतमाला, और रात को रोज़ जंगली जानवर आता है। उसके बावजूद हमने पिछले सप्ताह यहाँ आईएन साहब को अवगत करा दिया, लिखित में ज्ञापन दे दिया, और उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई सुधार नहीं, विद्युत विभाग की तरफ से। आज हमने ये ज्ञापन दिया और धरना दिया है, और हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से भी कि हमारे को दिन में विद्युत सप्लाई दी जाए। जब तक विद्युत सप्लाई दिन में चालू नहीं होगी, जब तक किसान हम यहीं बैठे रहेंगे। मैं कुछ युवाओं से बात करता हूँ, कुछ कॉलेज जाते होंगे। रात को पानी कौन कौन देता है खेत में भाई आप में से? जो दिन में कॉलेज जाता है, दिन में कॉलेज, क्या नाम है आपका? सोनू सैनी। सोनू, दिन में कॉलेज जाते हो, रात को पानी? यस। तो
तो मतलब लाइट आती है तो मतलब दिन में भी आती है, उसमें भी मतलब 5 मिनट आते हैं, उसके बाद में 10-15 मिनट वापस कट जाती है। तो यहाँ पर हम ये बताओ कि हम यहाँ पर पढ़ाई करें कि यहाँ पर खेती बाड़ी का रात को करें कि दिन को करें, ये बताओ पहले। क्या क्या कह रहे हो, जब आप कह रहे हो? सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रहे हैं किसानों के साथ। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये खेल नहीं खेलने देंगे, ये नहीं चलेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो गेट के ताला लगा के बैठेंगे हम यहाँ पे। ये देखो मेरे साथ क्या आप में से और कौन है कॉलेज जाता है जो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइनल सर, फाइनल में। तो दिन में तो कॉलेज और रात को पानी। रात को पानी। कैसे पढ़ पाते हो फिर? सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर। जैसे रात को 10 बजे आती है, 10 से 3, उसमें भी कम से कम 10 झटके, उसमें 5 घंटे पूरे कर देते झटकों में ही। उसके बाद में पूछेंगे लाइट कब आएगी भाई, अरे भाई पूरी हो गई, फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेंगे, एन जैन करेंगे, कोई नहीं सुनाई करता सर। अभी तो फिर 3 से 10, उसमें भी ऐसे झटपट कर पूरा कर देते लाइट भी पूरी नहीं दे पा रहे, रात को भी नहीं दे पा रहे। ये देखिए, रात को 10 से 3 बजे तक लाइट आती है और 10 से 3 बजे तक 10 झटके मारती है लाइट। कभी 5 मिनट गैप देती है, कभी 10 मिनट। और ये युवा हैं जो सुबह कॉलेज जाते हैं, रात को पानी देते हैं खेत में। कितने दर्द की, कितनी व्यथा भरी इनकी कहानी है। लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अब तक इन किसानों से बात करने के लिए अपने चैम्बर से निकलकर बाहर नहीं आया है। हालांकि प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को बुला लिया है ताकि किसानों को डराया जा सके। आप मेरे क्या करो? तानाशाही है इनकी। ये माँ जी दिल्ली से आई हैं, इनके 5 महीने का बिल है 40,184 रुपये। 5 महीने का बिल है, जबकि ये माँ जी घर में रह भी नहीं रही, बिजली यूज भी नहीं कर रही, और गरीब योजना का इनके मीटर लगा हुआ है, फिर भी ये मतलब क्या क्या है? आप दिल्ली रहती हो? हाँ जी, मैं दिल्ली रहती हूँ और मेरे 5,000 का मैं भर चुकी, ये बिल रहा मेरा, और 40,000 का इन्होंने 5 महीना का फेर दे दिया। मैं कहाँ से भरूँ? और ये गरीब खाता कि ये रही मेरी पर्ची, 500 रुपया की सिक्योरिटी है मेरे। और ये भी इन्होंने मेरे को घर में कौन रहता है? घर में कोई नहीं रहता मेरा। टीवी चलता तो छोड़ दो, टीवी AC छोड़ गई। कोई फ्रीज नहीं है, कोई टीवी नहीं है, मेरे घर चाल के देख लो, कुछ नहीं। मैं सिर्फ 10 दिन रहती हूँ और 10 दिन में इन्होंने इतना बिल दे दिया। मैं महीने का 41,000। 41,000 क्या, मैं 5,000 तो मैं भर चुकी, ये रही मेरी पर्ची देख लो। 5-6 हज़ार मैं ये भर चुकी हूँ। 40,000 इन्होंने फिर कल दिया है। ये मेरे घरेलू कनेक्शन है या फिर मेरे गरीब खाता को है? यो रहा, ये रहे बीपीएल। हाँ, ये है मेरे। तो सरकार आपको गरीब मान ही कहाँ रही है, आपको तो पैसे वाला मान रही है। तो ये बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये गरीब खाता। राव जी क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? सरकार ठाडी है, बिगर बिजली चलाए भी बिजली का बिल दे देते, नहीं दे तो डंडा दे, मकान का ताला लगा देगा। हाँ, फिर डंडा बुला दी, पुलिस वाला दे देर भगा दो जमींदारों को बाहर। ये चल रहा है साहब। हमारा छतरपुरा फिल्टर में बिजली नहीं मिल रही है, दिन को रात को मिलती है, और सब फिल्टर में बिजली दिन की है। एक फिल्टर को बिजली रात की है और सब फिल्टर में बिजली दिन की है। अब समझ से बाहर का ये किस्सा है कि सरकार को ऐसी क्या दिक्कत है जब किसान दिन में अगर लाइट दी जाए तो किसान दिन में किसानी कर ले, बच्चे रात को अपनी पढ़ाई कर ले। लेकिन सरकार को और प्रशासन को या फिर विद्युत विभाग के जो अधिकारी है, इनको किसानों से ऐसी क्या नफरत है? क्या इनके साथ में ऐसी पुरानी खुंदक है जो इनको रात को 10 से 3 और 3 से 8 बजे तक बिजली दी जाती है? दिन में चैन से सो नहीं पाते और रात को सर्दी के कारण और जंगली जानवरों के भय के कारण ढंग से रात को पानी भी नहीं दे पाते। एक आदमी के साथ में जी गांव, ये जो क्षेत्र विशेष के साथ ही ये जाति हो रही है, संपूर्ण जो क्षेत्र है उसके साथ नहीं हो रही। कुछ गांव विशेष है जिनके साथ ये जाति की जा रही है। पता नहीं उनकी निजी दुश्मनी है कि किस कारणवश की जा रही है, ना ही अधिकारी महोदय कोई जवाब दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 घंटे हो गए करीबन यहाँ बैठे हुए, पर कोई अधिकारी बाहर भी नहीं आया। हमें बल्कि किसानों को डराने के लिए ये जो पुलिस अधिकारी। क्या करो बताओ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो ग्रेड है, इस ग्रेड से गढ़ी, खरकड़ी, अजबपुरा, राजपुरा, इन गांवों में दिन को बिजली 2 साल हो गए कंटिन्यू। हमारे छतरपुरा फीडर से ऐसी दुश्मनी क्या है जो कि ये बार बार अवगत कराने के बावजूद भी रात को बिजली देते हैं। और बिजली देते तो कैसे देते? 1 घंटा बिजली देती, आधा घंटा काट दी, आधा घंटा देती, 10 मिनट काट दी। मजाक चला रखा है, मजाक चला के खेल चला रखा है इन्होंने, अपनी तानाशाही लगा रखी है। और यहाँ आते हैं तो धमकी दे के यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अगर किसी किसान की कॉयल जल जाती है तो उसको तो कॉयल मिलेगी, अन्यथा उसको कॉयल नहीं मिलेगी, और ये धमकी और देते हैं बंद करा देंगे। क्या फिर तानाशाही इनकी? मतलब क्या जल जाता है तो क्या लेते हैं? अगर कॉयल फॉल्ट हो गई, मतलब लाइन फॉल्ट होगी, लाइन फॉल्ट होगी तो लाइन कौन देगा?
सरकार देगी? सरकार देगी ना। इनके पास आओ ना, तो लाइन जमा करते हैं उसको कोयल को, और ना ही कोयल देते हैं। जैन साहब पास जाओ तो एन साहब के पास जाओ, एन साहब पास जाओ तो ठेकेदार के पास जाओ। किसान चक्कर काटता रहेगा। 5 महीने में मैंने कोयल लिए, 5 महीने में 7 महीने की 5 तारीख को कोयल ली थी और 11 महीने की 7 तारीख को मेरे कोयल मिली है। क्या इन्होंने मजाक बना रखा है? गजब का मजाक, गजब का खेल चल रहा है साहब। ये चतरपरासी कोई दुश्मनाई है कि इनको, अमेलिया को कोई प्रशासन को हम वोट नहीं देते कि चतरपरा फैक्ट्री, चतरपरा फैक्ट्री को बिजली बिल्कुल नहीं मिलती है। रात को मिलती है, दिन में कभी नहीं बिजली दी इसने। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, गरीब खाता का देख 500 रुपया सिक्योरिटी का मेरा मीटर लग गया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने बोला रिकॉर्ड नहीं है, तेरा नया मीटर लगा देंगे, तो 3000 रुपया जमा कर। मैं 3000 जमा करेगी। इन्होंने फिर मीटर लगाया तो ऐसा लगाया कि 40-42 बिल आ रहा है ना। देखो तो सर, ये मैं 5000 भर चुकी हूँ। हाँ, ये मैं भर चुकी हूँ और ये 40,000 फिर दे दिया मेरे को, हैं 5 ही महीना में 40,000 दे दिया। लाइनमैन बोले जाके कि ले 35,000 रुपया। मैं बोली भाई बिल दे दे, बिल दे दे, मैं जमा कराऊंगी। बोले बिल नहीं है, 35,000 दे। फिर वो भी बोलो, मैं भी बोली। फिर नहीं बोलो तेरी ज़बान ही तो 35,000 कर दिया, तेरी ज़बान ही तो 35,000 कर दिया। तो इसका मतलब वो खुद लिख के दे रहा है मेरे को बिल, हैं? तो ये भाई हूँ मैं को मेरा फैसला करो। बुढ़ो मेरा आदमी है, विकलांग मेरा लड़का है। नहीं, मेरा लड़का आमता और मेरा बंद रहता है मकान। कोई ना कॉलोनी ने पूरी ने पूछ लो, मैं साल में 10 दिन आती हूँ। ना मेरे फ्रिज, ना मेरे कोई कुछ भी आइटम को नहीं मेरे। और इन्होंने ये भी इतना बिल में। अब देखिए, बिजली के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं एक बार। नारायणपुर बिजली विभाग के AEN रमेश चंद गुजर जी मेरे साथ है। रमेश भाई, ये इतने ग्रामीण परेशान होते हैं, आप किसान के बेटे हैं, आपको पता नहीं कि रात को 10 से 3 और 3 से 8 का जो समय होता है सर्दी के मौसम में कितना कठिन होता है? जी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि रात में सर्दी का मौसम है और हम किसानों को ब्लॉक आवर्स में सप्लाई दे रहे हैं। कुछ इश्यूज़ आए थे, वरना हम कंटिन्यू दिन में ही सप्लाई दे रहे हैं। आज जो लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने पहले हमारे को इसके बारे में सूचना नहीं दी थी। आज कुछ किसान लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी समस्याएं मैंने सुनी है और हम इसको दिन में ही व्यवस्थाएं इनकी सप्लाई देके सुचारू करेंगे। नहीं, बड़ा सवाल तो ये है कि आप यहाँ सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए अगर यही लाइट आपके पिताजी को रात को मिली होती तो क्या आप JN बन पाता, EN बन पाते? सर, मैं इस चीज़ में आप इसको अलग इशू पे ना ले जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फीडर्स हैं उनमें हम एज़ पर जो ब्लॉक आवर्स हैं उसके अकॉर्डिंग सप्लाई देते हैं। और इसमें एक लाइन पे लोड ज़्यादा होने की वजह से हमने रावतों की ढाणी में एक GSS प्रपोज किया है। उसमें ज़मीन का आवंटन नहीं होने की वजह से समस्याएं हो रही हैं। अगर वहाँ GSS बन जाता है तो रात में सप्लाई का कोई इशू उत्पन्न नहीं होता है। किसान कह रहे हैं कि उनके साथ में यहाँ जो आपके लाइनमैन है वो भ्रष्टाचार करते हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाए 100, 200, 500 रुपये की डिमांड की जाती है उनसे। ये सरासर गलत है। ऐसी कोई भी डिमांड ना तो की जाती है और ना, अगर ऐसी कोई है तो हमें सूचना दें और लिखित में दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।